हरे कृष्णा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन परम भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक भक्ति, नाम जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करती है, उसे परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य प्रदान करती है। तो चलिए आज इस पापांकुशा एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, इस पावन कथा के समापन पर आपके लिए एकादशी माता की एक अत्यंत मधुर आरती प्रस्तुत है, जो आपके मन को मंत्र मुग्ध कर देगी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण इसका महत्व बताते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर इस एकादशी का पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया जाए तो वो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट कर देता है और उसे अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस दिन उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक इस दिन का पालन करता है, उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन उपवास का जितना महत्व है, उतना ही उसकी कथा का श्रवण करना भी आवश्यक है। एकादशी कथा महात्म्य को सुनने से भी पुण्य फल अर्जित होते हैं। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय हजारों वर्ष पहले एक क्रूर शिकारी विंध्य पर्वत पर रहता था। ये शिकारी इतना क्रूर और घातकी था कि वो पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणियों का शिकार इस प्रकार करता था कि प्राणी की स्थिति देखकर हृदय द्रवित हो जाए। वो पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षियों का तो शिकार करता ही था, लेकिन कई बार तो वो उनके एक एक अंग को काट कर उन्हें अधिक वेदना भी देता था। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके इस प्रकार के पाप कर्म देखकर स्वयं यमराज ने भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिया था। अब उस अज्ञानी को किसी के द्वारा पता चला कि वो जो कार्य कर रहा है वो अत्यंत घृणायुक्त कृत्य है। उसके इस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात उसे नरक की यात्रा भुगतनी पड़ सकती है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का कष्ट भुगतना किसी को अच्छा नहीं लगता, भले ही वो स्वयं किसी और को कष्ट क्यों ना पहुंचाता हो, लेकिन अपने आप को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, ये सोच मात्र से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और वैसे भी नर्क का नाम सुनते ही सब भयभीत हो उठते हैं। तो बस फिर शिकारी को भी यही भय सताने लगा। इसलिए दौड़ता हुआ वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। शिकारी ने महर्षि से कहा, हे महामुनि, मैंने आजीवन अत्यंत घोर पाप किए हैं। मैंने निर्मम प्राणी की क्रूरता से हत्या कर अत्यंत पाप जन्य घृणास्पद कृत्य किए और इस प्रकार सभी पशु पक्षी की हत्या करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। हे ऋषिगण, अब इस पाप कर्म के कारण जो नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, इस सोच से ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। इसलिए हे महर्षि, मुझे इस पाप कर्म से मुक्त होने का कोई मार्ग बताएं। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, कृपया मेरी सहायता करें। शिकारी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे वत्स, तूने जो आजीवन पाप कर्म किए हैं उससे तुम्हें नरक की यातना भुगतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक मार्ग बताता हूँ, जिससे तुमने जो पाप कर्म किए हैं वे नष्ट हो सकते हैं और नरक की यातना से तुम बच सकते हो। और उसका उपाय है अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का पालन। इस एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक पालन करके तुम अवश्य ही अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। इस दिन उपवास करके संपूर्ण शरणागति के साथ भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करो, जिससे तुमने जो भी पाप कर्म किए होंगे उससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। अंगिरा ऋषि की बात सुनकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऋषि की बात सुनकर उसने संपूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन किया। इस प्रकार एकादशी का पालन करके अत्यंत पापी शिकारी भी अपने घृणास्पद कार्य से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुआ। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, उसे अवश्य ही इस परम पावन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या मेकया ग्राह्यः श्रद्धायात्मा प्रिय सताम्
भक्ति पुनाति मनिष्ठाश्व पाकानपि संभवात्। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, साधु पुरुषों की परम प्रिय आत्मा में केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के वशीभूत होता हूँ। मेरे प्रति निष्ठा पूर्वक की गई भक्ति से चांडाल का भी चांडालत्व या जाति दोष दूर हो जाता है। अर्थात निष्ठा पूर्वक भक्ति करने वाला चांडाल फिर चांडाल नहीं रह जाता। तो इसलिए एकादशी के दिन संपूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा आराधना करके हम उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करके कथा, सत्संग, श्रवण और पूर्ण विधि विधान के साथ इस एकादशी का पालन किया जाए तो पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान आनंददायक और पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे माता के आश्रय में रहकर ही समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार एकादशी द्वारा प्राप्त शुद्ध प्रेम भक्ति के आश्रय में रहकर ही परम गति प्राप्त हो सकती है। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, तब तक वो पापी रहता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गीय लोक में उन्नत होना चाहता है, उसे पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए इस पूर्ण पवित्र पापांकुशा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करिए और कल उसका यथोचित विधि अनुसार पारण करना चाहिए। और इस पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज शाम को हम इसकी पारण विधि भी लेकर आएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम एकादशी से जुड़ी नियमित जानकारी प्रदान करते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र कार्तिक मास आने वाला है। ये मास भगवान श्री हरि को तो प्रिय है ही, लेकिन ये श्रीमती राधा रानी का भी अत्यंत प्रिय मास है। और इस मास का नाम कार्तिक उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथा और प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है और अगर आप हमारे कार्य की प्रशंसा करते हैं तो आप यदि हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और आपके द्वारा भेजे गए सहयोग से भगवान श्री कृष्ण की ख्याति और उनकी महिमा जन जन तक पहुंचेगी। इससे अच्छा शुभ अवसर और कोई नहीं हो सकता। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की दिव्य आरती। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आरती आपके मन को अद्भुत शांति और सुकून प्रदान करेगी, जैसी आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वारी। नाम वरूठिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गाए। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वो हो पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
चलिए पापांकुशा एकादशी का पालन करते हुए हम एकादशी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।